हाँ भाई, अब आज इसका 5वां टॉपिक, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1 मार्क का एमसीक्यू जरूर आता है, सीधे उसके ऊपर आता हूं, कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब मेरी एक बात के ऊपर खास ध्यान देना, एक साल जब हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो वो हमेशा शुरू कब से होता है? अप्रैल मंथ से, राइट? और वो एंड कब होता है? 31 मार्च को। ठीक, ऑल टोटल अगर मैं सिंगल मंथ्स में बात करूं तो मेरे पास 12 महीने होते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये के 12 महीने होते हैं। तो अब क्या होता है, जब कोई भी पार्टनर ड्राइंग करता है ना, तो ड्राइंग में एक बहुत सिंपल सा सिस्टम ये रहता है कि या तो सामने वाला जो ड्राइंग कर रहा है वो हर मंथ कर रहा है तो वो 12 महीनों के हिसाब से कैलकुलेट होती है। ये चीज समझ में आई? ठीक, वैसे ही जो हमारा एक साल होता है वो मंथ के अलावा 2 और अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड होता है। पहला हिस्सा ये होता है कि हर 3 महीने का एक क्वार्टर बनता है। ये बन गया भैया। तो यानी एक साल का पहला बाइफर्फिकेशन ये कि 12 महीने, ठीक। दूसरा बाइफर्फिकेशन ये कि 4 क्वार्टर्स। अब वैसे ही उस एक साल का बाइफर्फिकेशन एक और होता है जो 6 महीने का होता है। ठीक है, तो पूरा फाइनेंशियल ईयर 2 अलग अलग हिस्सों में, अगर हम कंपाउंडिंग में बात करें तो बटा रहता है, और अगर हम एक सिंगल की बात करें तो 12 इसमें बटा रहता है। ठीक, तो यानी एक साल को बांटने का पहला तरीका है मंथली, दूसरा तरीका है क्वार्टरली, और तीसरा तरीका है हाफ ईयरली। ठीक, 3 तरीके हो गए भाई। अब जब भी कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है तो उसमें वो यही 3 केसेस या 3 पैटर्न्स फॉलो करता है, और उन 3 पैटर्न में से हर एक पैटर्न के अंदर के 3 अलग अलग पैटर्न फॉलो करता है। ठीक, तो मैं बेसिक आपसे पहली बात ये करता हूं, मंथली बेसिस पर अगर मैं मंथली पे आ जाऊं तो या तो इंसान महीने के सबसे शुरू में पैसा निकालेगा, दैट इज बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, या तो हर महीने के बीच में पैसा निकालेगा यानी मिडिल ऑफ एवरी मंथ, या तो एंड में पैसा निकालेगा यानी एंड ऑफ एवरी मंथ। तो अगर मैं तीनों को कैटेगराइज करके बोलूं तो अमाउंट विड्रॉन एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अमाउंट विड्रॉन एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, एंड अमाउंट विड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो ये 3 केसेस बन जाते हैं। अब इसके लिए तुम्हें लंबे लंबे कुछ फॉर्मूला है, वो बोलने के फॉर्मूला है, लॉजिक से अगर मैं बताऊंगा तो सब हो जाएगा। ना ही तुम्हें वो मंथ याद रखने पड़ेंगे, 6.5 मंथ या 3.5 मंथ, कुछ नहीं, बस मेरी बात पे बराबर ध्यान दे, सब समझ में आ जाएगा भाई। अब जब हम बिगिनिंग की बात करते हैं हर मंथ में, तो हमें एक फॉर्मूला यूज करने के लिए बोला गया है, टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12 प्लस 1/2 इंटू 1/12। अब ध्यान देना, ये वाला जो 12 है, ये दोनों 12 ये रिप्रेजेंट करते हैं साल भर के 12 महीने। ठीक, और ये जो +1 है, ये +1 आपको डिनोट करता है बिगिनिंग। अगर कहीं पे भी आप बिगिनिंग देखोगे ना, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर या बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, तो हर बिगिनिंग में +1 जरूर लगेगा। ठीक, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, अगले फॉर्मूला पे जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी केस में भैया टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12/2 इंटू 1/12। ठीक भाई, बिगिनिंग में था +1, मिडिल में तो देखो मैंने यहां से 1 ही उड़ा दिया, यहां 1 है ही नहीं, लेकिन साल के 12 महीने बराबर रिप्रेजेंट हो रहे हैं दोनों जगह पर, दिख गए? ठीक है भाई, बात समझ में आई?
दो फॉर्मूला मेजरली आपको मैं बता चुका हूं, एक है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, एक है मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अब लास्ट एंड, भाई खुद अपना कॉमन एक लॉजिक लगाओ, बिगनिंग में +1, मिडिल में कुछ नहीं, तो एंड में क्या होगा? माइनस। बहुत बढ़िया। तो एंड ऑफ एवरी मंथ में जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम वो ये रहता है, टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 12 माइनस 1/2 इंटू 1/12। बात समझ में आ गई? अब सेम देखो, जो चीज मैंने बोली, एंड यानी -1, और देखो 12 बराबर यूज किया है मैंने दोनों जगह। क्यों? क्योंकि ये पूरा साल के 12 महीने रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए ये है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ मंथ्स, एवरी मंथ। ठीक। अब ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं, ना उन्हें बताया जाता है, और बताया भी जाता है तो उनको ध्यान में नहीं रहता, जो आप नहीं करेंगे। यहां टोटल ड्राइंग जो है ना, तीनों केसेस में ये टोटल ड्राइंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको वो ऐसा बोलेंगे, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ए विथड्रू 2000 रुपीज पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने कितने पैसे निकाला उसने? 2000 बिगिनिंग में भी। तो ये जो टोटल ड्राइंग है ये 2000 है ना, बस यही गलत नहीं होना है। 2000 इंटू 12 यानी ये टोटल ड्राइंग क्या हो गई? 24,000। अब रेट लगे तो बात अलग है, फिर ये बिगिनिंग लग रहा है, मिडिल लग रहा है या एंड लग रहा है, ये रहेंगे कांस्टेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ केस। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? चल भाई नेक्स्ट, मंथली का सिस्टम निपटा दिया, आ जाओ अब क्वार्टर की बात करते हैं। मैं सेम फॉर्मूला लिख रहा हूं, सेम, टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12/2 इंटू 1/12। अब ये मैं जानता हूं मैंने गलत लिखा है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, तो उस पर ध्यान देना है ना। क्या समझाऊंगा ये देखना। पहली चीज, बिगिनिंग लग गया, बिगिनिंग के साथ में क्या आता है? +1, तो यहां पे +1 आना पक्की बात है। ठीक, वहां मंथली की बात चल रही थी भाई, तो पूरे पूरे साल में 12 महीने थे। अभी यहां क्वार्टर की बात चल रही है, तो साल में क्वार्टर कितने हैं? 4। तो ये जो 12 है ना, ये 12 को ही तो रिप्लेस करना है हमें। ये 12 हो गया 4, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक, अब तुम्हारे अंदर डेफिनेटली इतना अच्छा लॉजिक है कि तुम ये बात समझ जाओगे कि मिडिल में क्या बन जाएगा? टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू 4/2, क्योंकि मिडिल है, इंटू 1/4। फिर वैसे के वैसे ही सेम एंड की बात करूंगा मैं, वही है टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4, एंड आ गया ना भाई, -1/2 इंटू 1/4। कोई डाउट? बहुत बढ़िया। अब तुम्हारा दिमाग इतना चल चुका है कि मैं तुमसे हाफ ईयरली का बोल सकता हूं, फिर भी जानबूझ के वही गलती रिपीट करूंगा कि तुम लोगों को यह चीज सिखा पाऊं। टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू बिगिनिंग है तो सीधी बात +1 तो आना ही आना है, 4 + 1/2 इंटू 1/4। अभी ये गलत है, अभी इसको मैं सही कर रहा हूं। कैसे सही कर रहा हूं ये समझना भाई। क्वार्टर 4 होते हैं साल में, हाफ ईयर कितने होते हैं? 2। तो भाई साहब ये जो 4 है ना, ये रिप्लेस हो जाएगा बाय 2 दोनों जगह, और बिगनिंग है तो भैया +1 तो आना है, ये बात तो पक्की है। अब मिडिल की बात कर लेते हैं, अब तो तुम लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे। टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 2/2, क्योंकि +1 ना -1 मिडिल में, इंटू 1/2।
फिर आ जाता हूं मेरे भाई एंड में, सेम शुरू का टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू 2, एंड है तो -1। बहुत बढ़िया यार, 1/2। बात समझ में आई भाई? एक भी डाउट तो नहीं है तुम लोगों को इस चीज में? ठीक, अब ये जो है ना, ये सारे फॉर्मूला बताए गए हैं और यही फॉर्मूला है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डिफरेंट मेथड्स में कैलकुलेट करने के काम में आते हैं। ठीक, हाँ एक चीज और मैं बता देता हूं, ये जो टोटल ड्राइंग्स यहां लिखवाई है ना, जैसे यहां पे हमने क्या किया था, इंटू 12 किया था, क्योंकि उन्होंने बोला था 2000 विड्रीव एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर मंथ में 2000 निकाले थे ना स्टार्टिंग में, तो हमको 12 करना पड़ा क्योंकि मंथ के हिसाब से 12 मंथ। अब अगर उन्होंने ये बोल दिया द अमाउंट इज विड्रॉन, कितना अमाउंट ऑफ रुपीज 5000 इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो भाई साहब ईच क्वार्टर की बिगिनिंग पे टोटल कितने हो गए, 4 क्वार्टर, तो टोटल ड्राइंग आप कितनी यूज करोगे, 20,000। बात समझ में आई? अब इसको मैं और घुमा देता हूं, इस वाले केस की टोटल ड्राइंग पे ले आता हूं। इसमें मैं क्या बोलूंगा, द अमाउंट हैज बीन विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। अब भैया हाफ ईयर बोल दिया ना, साल में कितने हाफ ईयर, 2, और एक हाफ ईयर में तुम कितना पैसा निकाल रहे हो, 10,000, तो 10,000 इंटू 2, तो इस बार टोटल ड्राइंग क्या है, 20,000। ठीक है, ये इंटू 2 वाला कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिगनिंग में लग रहा है, बिगनिंग मिडिल और एंड तीनों में लगेगा, लेकिन किसके, हाफ ईयर के। इंटू 4 वाला कॉन्सेप्ट जो है जरूरी नहीं है कि बिगनिंग मिडिल और एंड में लगे, तीनों में लगेगा, लेकिन केस कौन सा रहेगा, क्वार्टर में। और 12 का सेम है, तुम्हें पता चली जाएगा। ठीक, ये होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन विद द फॉर्मूला। इसके अलावा मेरे भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एक चीज और है, वो एक चीज जब आएगी वो मैं क्वेश्चंस में समझाऊंगा। जब तक के लिए ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज आपको बेस्ट सॉल्यूशन निकालने में हेल्प करेंगे, और कोई टीचर इन फॉर्मूलाज को गलत नहीं बोल सकता, ये बात याद रखना। ठीक, अब तुम्हारा वो 6.5, 3.5, 7.5 इनका पूरा लफड़ा ही खत्म हो गया। कहां के 7.5 महीने गिन रहे हो लाला, ये है तो इतने सारे, इनको यूज करो, पूरा हो जाएगा। चल फिर इसी स्ट्रेंथ से, इसी एनर्जी से अगले वीडियो में मिलते हैं, और अगले वीडियो में लेके जाऊंगा पास्ट एडजस्टमेंट्स पर। जब तक के लिए बाय।